हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड यस, अपने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल और तीखे चटपटे कमेंट्स भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में करना। मैं यहाँ पे अपना एक नज़रिया शेयर करती हूँ रिएक्शन वीडियो के माध्यम से, बट मैं आपका भी नज़रिया जानना चाहती हूँ, इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी हाँ, कल देवरानी का पूरे दिन व्लॉग नहीं आया और जितने भी देवरानी के सब्सक्राइबर थे वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ गए कि भैया क्या बात हो गई कि देवरानी का व्लॉग नहीं आ रहा है। वहीं पे अगर जेठानी जी की बात करें तो जेठानी जी के तो बहुत ब्यूटीफुल शादी के व्लॉग चल रहे हैं और एक से बढ़कर एक गेटअप में जेठानी जी नज़र आ रही हैं। इनफैक्ट परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज देवरानी के व्लॉग में देवरानी जी ने कुछ चीज़ें क्लियर करी हैं और उनका टाइटल ही थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था और टाइटल पढ़ के ही अधिकतर सब्सक्राइबर समझ गए होंगे कि आज देवरानी जी कुछ चीज़ें क्लियर करने वाली हैं। तो टाइटल था कि मैंने रिश्ते भी खरीद लिए, मैंने सब्सक्राइबर भी खरीद लिए। वैसे इस चीज़ से रिगार्डिंग मैंने कल एक वीडियो ऑलरेडी बना दी थी, बट आज देवरानी जी ने भी इस टॉपिक पे अपनी बात रखी दी और वही कमेंट उन्होंने भी हाईलाइट करके बोल ही दिया या उसको जस्टिफाई कर ही दिया जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि वो सब्सक्राइबर भी खरीदती हैं और रिश्ते भी खरीदती हैं। पहले तो हर रिश्ता जो है वो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ आजकल कलयुग है और कलयुग में पैसे से आजकल कुछ रिश्ते खरीदे जा भी सकते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। आई एम श्योर कि आपने भी अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब के सब रिश्ते बिकाऊ होते हैं, जी नहीं। बहुत सारे रिश्तों की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी सोच होती है और वो अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी को पैसे से हमेशा ऊपर रखते हैं। लेकिन वहीं पे आजकल कलयुग में कुछ ऐसे रिश्ते भी आपको देखने को मिलेंगे जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। वो कहते हैं ना कि उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, तो वो चीज़ें ऐसे ही कोई कहावत नहीं बनी है। उस कहावत का कोई मायने, कोई मतलब है, तभी ये कहावतें जो हैं बड़े बुजुर्गों ने जिन्होंने भी बनाई होंगी कुछ सोच समझ के ही बनाई होंगी कि जब तक कोई कुर्सी पे बैठा है उसको हर कोई सलाम ठोकता है और जब वो कुर्सी से नीचे उतर जाता है तो जो जानने वाले थे ना, जो सलाम ठोका करते थे, वो भी पलट के निकल लेते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि पैसों की दुनिया है भाई। आप ये नहीं बोल सकते कि आप पैसों से रिश्ते नहीं खरीदा। आजकल पैसों से रिश्ते भी लोग खरीद रहे हैं। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो चाहे गलत भी है लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान उसके गलत में भी उसको सही प्रूव करने की कोशिश करता है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपने बहुत सारे इस दुनिया में देखे होंगे। अब रही बात देवरानी के ऊपर लगे एलिगेशन की देवरानी जो है वो रिश्ते खरीद लिए हैं, प्यार से खरीद लिए हैं। देखो, कुछ रिश्ते होते हैं जो प्यार से, पैसों की पावर पे आप खरीद सकते हो, मतलब खरीदेगा, इंप्रेस कर सकते हो। आपकी पैसों की पावर, आपका नेम फेम देख के कुछ जो रिश्ते होते हैं वो इंप्रेस हो जाते हैं और वो कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं जाते। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा देख के या पैसा दे के ही कोई रिश्ते खरीद लेते हो। कभी कभी क्या होता है, आपका औहदा, आपका ऑरा, आपकी पावर, आपका नेम फेम देख के सामने वाला आप गलत में भी आपको सही बोल देता है और आपके लिए खड़ा हो जाता है। और रही बात सब्सक्राइबर परचेज करने की, तो इसके बारे में मैंने पहले भी क्लियर किया था कि सब्सक्राइबर इस तरीके से परचेज नहीं किए जाते। अगर आप अनऑर्गेनिक तरीके से सब्सक्राइबर परचेज करते हैं या खरीदते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके चैनल पे पड़ता है। यूट्यूब हर चीज़ को मॉनिटर करता है। अगर आपने कोई फेक सब्सक्राइबर खरीदे भी हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर आपके चैनल में दिखेंगे, उसके बाद वो वहाँ से आपको हट जाएंगे। तो कोई भी इतना बड़ा रिस्क, जैसे कि मैंने बोला, अपने चैनल के साथ नहीं लेगा। फेक सब्सक्राइबर अब इस स्टेज में आके परचेज कर लें। उसके बाद बात आई थी नेगेटिव कमेंट्स की, फिल्टर कमेंट्स की। वो भी उस बारे में भी देवरानी जी बात कर रही थी। हालांकि इन सब चीज़ों का जवाब देवरानी जी अपने पहले के व्लॉग में कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी कमेंट्स करने वालों को दे चुकी थी। लेकिन उन्होंने ये बात भी क्लियर करी कि यूट्यूब में ऐसा कोई फ़िल्टर नहीं होता कि जहाँ पे आप नेगेटिव कमेंट्स को रोक पाओ। यूट्यूब में एक्चुअली ऐसा कोई फ़िल्टर नहीं होता और कि आप किसी भी कमेंट को रोक पाओ। बट येस, यूट्यूब आपको ऑप्शंस देता है लाइक हेल्ड फॉर रिव्यू कि वही कमेंट आप पब्लिक कर सकते हो जिन कमेंट्स को आप अप्रूव करो। मतलब कमेंट्स अप्रूव करने की अथॉरिटी एक यूट्यूबर को
यूट्यूब ज़रूर प्रोवाइड करता है, बट फ़िल्टर कमेंट्स का जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड येस, जितने भी व्लॉगर्स हैं वो लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी कि फ़िल्टर कमेंट्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे होते हैं जिन्हें नेगेटिव कमेंट्स से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी व्लॉग के नीचे 50 नेगेटिव कमेंट्स रहेंगे, 50 पॉजिटिव कमेंट्स रहेंगे, वो किसी को ना रिमूव करते हैं ना वो छेड़ते हैं, जैसा आ रहा है ओपन कर देते हैं। बट कुछ होते हैं जो इमेज कॉन्शियस भी होते हैं, जिनको अपने प्रोफाइल के नीचे, अपने व्लॉग के नीचे सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही चाहिए होते हैं, तो वो इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं हेल्प फॉर रिव्यू का, जिसमें आप सिर्फ अप्रूव करते हो कोई कमेंट तो वो कमेंट आपका शो हो जाता है। वहाँ पे आप नेगेटिव कमेंट को अगर अप्रूव नहीं करेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल में शो नहीं होगा। या मान लो किसी ने नेगेटिव कमेंट कर भी दिया तो क्रिएटर उसको डिलीट कर देता है, अपनी प्रोफाइल में नेगेटिव कमेंट्स नहीं रखने देता। बहुत सारे जो है व्लॉगर्स वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं और अपनी प्रोफाइल को नेगेटिव कमेंट से अलग रखते हैं। ये हर क्रिएटर की अपनी चॉइस है, इस पर हम लोग अपनी मर्जी नहीं थोप सकते कि हाँ भैया हमने बोला कि तुम रखो तो वो रखेंगे। ये उनका चैनल है, अपने चैनल के ओनर वो खुद है, तो वो ये चीज़ें रखते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें कोई बॉदर नहीं करता कि क्या नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, वो हर तरीके के कमेंट्स अपनी वीडियो के नीचे अलाउ करते हैं। तो येस, फिल्टर जैसा कोई भी ऑप्शन यूट्यूब प्रोवाइड नहीं करता। हेल्प फॉर रिव्यू जैसा ऑप्शन यूट्यूब के पास है, जिसमें आप कमेंट्स अप्रूव कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। उसके अलावा व्लॉग में एज सच कोई बहुत ज़्यादा वाओ फैक्टर नहीं था। इट वाज नॉर्मल फैमिली व्लॉगिंग। और क्योंकि कल व्लॉग नहीं आया था तो शायद तबीयत डाउन है, ये बताया जा रहा था वीडियो में आज कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो ज़्यादा कुछ वीडियो जो है वो शूट नहीं कर पाई हैं। थोड़ा सा बच्ची के साथ उन्होंने शूट किया था, मैगी कुछ ऑर्डर करी थी जोमेटो से, वो मैगी वो इन्जॉय कर रहे थे। फिर उनकी मम्मी आई, जो सास है, उन्होंने सब्जी बनाई, उन्होंने रोटी बनाई, बस यही थोड़ा बहुत रूटीन उन्होंने अपना दिखाया। इसके अलावा उन्होंने बस उन चीज़ों के बारे में बात की। तो आज का व्लॉग सिर्फ इतने में ही उनका दी एंड हो गया। उसके बाद बात करें कामनी के व्लॉग की, तो कामनी के व्लॉग का आज थंबनेल बहुत मस्त, मज़ेदार और ज़बरदस्त था, जिसमें उन्होंने टाइटल भी बहुत ज़बरदस्त डाला था कि अपने हक़ का मैं किसी को लेने नहीं दूंगी और अपने हक़ का मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसको देख के कामनी के सब्सक्राइबर बड़े खुश हो गए। उन्होंने यही कहा कि चाहे आपने ये नॉर्मल इंटेंशन से भी डाला हो, पर बहुत सही आपने टाइटल डाला है। आप घर की बड़ी बहू हैं और बड़े होने के नाते आपको अपना हक कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना ज़रूर चाहिए। हालांकि वो जो टाइटल था वो उनकी व्लॉग से रिलेटेड था, व्लॉग में जो रस्म थी उससे रिलेटेड था, लेकिन उनके सब्सक्राइबर ने वो चीज़ें उधर से उधर जोड़ दी और वो इस चीज़ के लिए उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि येस, आप घर की बड़ी बहू हैं तो आपका डेफिनेटली पहला हक हर चीज़ में आपका ही बनता है। इसीलिए घर की बड़ी बहू से बहुत सारी रस्में कराई जाती हैं। जब भी कभी शादी ब्याह का या कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ होती है तो हमेशा पहले ये बोला जाता है घर की बड़ी बहू कहाँ है। पहली चीज़ें उसी के हाथ से की जाती है, क्योंकि वही होती है जो आपके घर में पहली लक्ष्मी बन के आती है। उसके अलावा उसी के पैर, बोलते हैं ना कि जो पहली बहू होती है उसके पक्ष इनके बाद फैमिली में अच्छी चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, या उसके पीछे आती है जो भी चीज़ें आती हैं। तो पहली बहू और पहली, उनको जैसे पहली संतान को भी बहुत महत्व दिया जाता है, वैसे ही पहली बहू के भी बहुत अलग मायने होते हैं जो समझे। तो यस, बड़े का मतलब रिश्ते में ही बड़ा नहीं, मान सम्मान में भी हमेशा बड़ा ही होना चाहिए और छोटा छोटा ही होना चाहिए। जब छोटे बड़े होने की कोशिश करते हैं तो बड़ों का अपमान होता है, ये बड़ों की इंसल्ट होती है और फिर यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिल में घर करती हैं और फिर रिश्ते बिगाड़ती हैं। अगर छोटा छोटा बन के रहे तो इज्जत दिखती है कि वो अपने बड़े की रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर छोटा बड़े की उम्र का भी लिहाज ना करे, रिश्ते का भी लिहाज ना करे और अपना बड़ा होने का, छोटे होने के बाद अपना बड़प्पन दिखाए या बड़ा होने की कोशिश करे, तो वहाँ से रिश्ते जो हैं डगमगाने लगते हैं। तो इस बार कामनी ने फ़िलहाल तो टाइटल में ही लिखा है कि अपने हक के लिए मैं पूरा पूरा लड़ूंगी। बाकी निजी ज़िंदगी में देखते हैं कि अब कामनी आगे प्लान ऑफ एक्शन उनका क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल वो मायके में है, शादी के व्लॉग्स चल रहे हैं। अभी ससुराल में आने के बाद देखते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या वाकई में कामनी अपने लिए स्टैंड लेती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेती है, अपने लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए स्टैंड लेती है। देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। टोटली डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर ही। अगर फैमिली विद हम्बल हार्ट, ओपन आर्म के साथ उसका स्वागत करेंगे, उसको अपनाएंगे, उसको प्यार देंगे, तो हर कोई इंसान प्यार का और इज़्ज़त का भूखा होता है। और सबसे बड़ी बात है, इज़्ज़त का भूखा होता है। जिस इंसान जो इज़्ज़त डिज़र्व करता है उसको वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए। मान सम्मान सबका बराबर होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन जब मान सम्मान पर ठेस पहुँचती है तब फिर इंसान किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करता। तो ये सब फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे
का एक्शन इन बहुओं का क्या होता है। अगर परिवार एक साथ एक दूसरे को प्यार देगा, इज्जत देगा, सबसे बड़ी बात है, तो किसी को भी लड़ने का कोई भी शौक़ नहीं है या किसी को भी अपने घर की बातें बताने का कोई भी शौक़ नहीं है। इंसान तभी बिखरता है जब उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो बस यही है, किसी भी औरत का आत्मसम्मान को कभी भी ठेस ना पहुंचाया जाए। रिश्तों की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में छोटों को भी रहना चाहिए, बड़ों को भी रहना चाहिए, लेकिन यह जब बात आपके मान सम्मान और आत्मसम्मान पे आ जाए तो कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सामने वाले को अलाउ करोगे आपका अपमान करना, तो सामने वाला आपका अपमान करता ही जाएगा। तो पहली ही चोट पे सामने वाले को शट अप कॉल दे दो, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपके मान सम्मान पे बात कर पाए। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।